वालेकुम जी, वेलकम बैक अनदर वीडियो तो अनदर ब्लॉग। तो आगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग में हमने ना कुछ काम करने थे 3-4, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अचानक कितनी सर्दी हो गई है, ठीक है। तो बाकी वीडियो को लाइक कर दें, सबसे पहले जो नया चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए हमारे जो ये सुबह सुबह इनको तो ठंड लग ही नहीं रही। ये देखना ऊपर से इससे ना पानी गिर रहा है नीचे, ये देखें। मतलब इतनी धुंध पड़ी हुई है, वो नहीं उसकी ओस जिसको कहते हैं, वो उसके ऊपर है, वो नीचे गिर रही है। तो मैं आपको बाहर का भी मंजर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इतनी ठंड है आज। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी तेज़ आवाज़ चल रही है ऊपर से। तो जी धूप वगैरह निकल आई है माशाल्लाह, मौसम अभी ठीक हो गया है, ठीक है। तो सुबह बहुत सर्दी थी, तो अभी हमने ना एक काम के लिए जाना था। वो था कि जी मेरा एक दोस्त है, वो जा रहा है जी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़े पे। तो वो उसने मुझे बुलाया था कि भाई आओ मुझसे मिल लो। हम उससे मिलने वगैरह जा रहे हैं। अभी उसका वीज़ा तकरीबन आने वाला है, वो कह रहा है जल्दी आ जाएगा, तो मुझसे मिलो, पता नहीं मैं कब चला जाऊँ। तो उससे मिलेंगे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, आपको भी देंगे, मैं खुद भी लूँगा, क्योंकि वो स्टडी वीज़े पे उसका कितना ख़र्चा आया, वो कैसे वो जा रहा है, ठीक है, आगे उसने क्या करना है। इतना मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि उसने मास्टर्स वगैरह आगे जाके करना है। तो हम भी उसके जा से पूछते हैं जाके। तो चलिए फिर, चलिए, और आप भी साथ रहिए, वीडियो को लाइक कर दें भाई साथ ही, ठीक है जी। हम भाई के पास पहुंच चुके हैं जी, ये अनस भाई हैं जी, ठीक है। तो भाई अभी हम अपने डेरे वगैरह के विज़िट करवाएंगे। तो बाकी हम भाई इधर घुमा रहे थे हमें। तो माशाल्लाह ये देख लें कितना प्यारा व्यू है सारा ही। तो बाकी हम इन भाई से सारी इन्फॉर्मेशन भी लेंगे कि इनके वीज़े का क्या सेटअप है और कैसे कैसे इनका वीज़ा आया। तो माशाल्लाह ये भाई अभी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो कुछ ही टाइम है इनका। तो बाकी सारा हम इनसे करते हैं जी जो भी है। तो बाकी रहिए वीडियो के साथ ही आप भी। और किसी भी एक बंदे पे ट्रस्ट ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेंसी या जो भी कंसल्टेंट है उनको विज़िट करें, और फिज़िकली जाकर विज़िट करें। किसी की बातों में नहीं आया कि जैसे वो मेरा फ्रेंड है, वो ये कह रहा है कि उसका दोस्त है, वो कह रहा है कि हाँ या काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई ऐसी कोई बातों में नहीं आना, खुद जाएँ, फिज़िकली विज़िट करें, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी। कुछ आप पहले सर्च करें गूगल पे जाके कौन सी कंट्री में या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना, उसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिएगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक आप जौन सी यूनिवर्सिटी में या जौन सी कोर्स चूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें देखेगा कि ये कोर्स अवेलेबल है। तो उसके बाद हम फर्दर आप मज़ीद उनके पास जाएँ, कंसल्टेंट के पास। एक बात और भाई, कंसल्टेंट्स के जो कंसल्टेंट वगैरह देते हैं वेबसाइट, उनके वेबसाइट को विज़िट ना कीजिएगा, क्योंकि वो मोस्टली आपको भी पता है कि वेबसाइट भी फेक बन जाती है। तो आप खुद ही जाके सर्च कीजिएगा, उनसे पूछ लें कि हाँ ये यूनिवर्सिटी है, या उनको बताइएगा ये यूनिवर्सिटी है। अगर वो आपको बताएं कि ये यूनिवर्सिटी, या आप गूगल पे जाकर सर्च करें, तो आप खुद ही सर्च कीजिएगा ये चीज़ें। उनकी वेबसाइट पे जाइएगा कि वो विद आइट्स है या विद आइट्स है। अच्छा, बंदा या इंग्लिश के साथ जिसको है। नहीं भी आती वो भी जा सकता है? हाँ हाँ, आप ये कोई चक्कर नहीं है। देखें भाई, अगर आप तो बैचलर पे जा रहे हैं या मास्टर पे जा रहे हैं, तो ये डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी हैं उन पे ये रिक्वायरमेंट है उनकी होती है कि यूनिवर्सिटी क्या रिक्वायरमेंट है।
अगर स्टूडेंट बैचलर पे जा रहे हैं और जैसे मोस्टली ऑस्ट्रेलिया आजकल लोग जा रहे हैं यूके में, तो यूके में लोग लैंग्वेज सेट भी कर रहे हैं, उसके बाद डिंगो भी कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड भी कर रहे हैं, पीटी भी कर रहे हैं, आर्ट्स भी कर रहे हैं। आर्ट्स आपको पता है भाई वर्ल्ड वाइड है, तो इससे कितने मैक्सिमम नंबर रिक्वायर्ड होते हैं? भाई अगर आप बैचलर पे पाकिस्तान जा से? रहे हैं तो 5.5 चाहिए और ईच चाहिए 50 चाहिए नंबर। और अगर आप जा रहे हैं मास्टर पे तो आपको 6.5 चाहिए और ईच आपका चाहिए 16, मतलब 6 चाहिए ईच 6 चाहिए और ओवरऑल 6.5 चाहिए। इससे लेसन चल रहा है। हाँ यूनिवर्सिटी होती हैं जो इससे भी कम ले लेती हैं, मतलब उसकी फीस ज़्यादा हो जाती है? नहीं फीस सेम रहती है, बस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है ना कि यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या रिक्वायर कर रही होती है उनके ऊपर। तो इसका टोटल कितना खर्चा आता है और क्या देखो, फीस मैंने होती तो है? किया पीटीई का $215 उसकी $US फीस है। हाँ। और एजुकेशन होनी चाहिए। भाई कम से कम एजुकेशन ये होनी चाहिए, अगर आप बैचलर पे जा रहे हैं तो आपकी इंटर होनी चाहिए, अगर आप मास्टर पे जा रहे हैं तो आपकी बैचलर होनी चाहिए। अगर आप मास्टर पे जा रहे हैं तो आपकी 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए, अगर आप बैचलर पे जा रहे हैं तो आप तो कुछ मैंने सुना है कुछ बंदे पढ़ाई करने के बाद जैसे इंटर करने के बाद छोड़ देते हैं, 1 साल का 2 साल का वक्त डाल देते हैं, उसको भी वीज़ा लग जाता है कि उनको हाँ कुछ? उनको लग जाता है। ये एक्चुअली बेसिकली ये कंट्रीज़ की और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। बात फिर वही आती है जैसे ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम 2 साल का गैप एक्सेप्ट करती है, इससे कम नहीं करती। ठीक शायद है। इससे ज़्यादा कर ले, लेकिन फिर उसकी फ़ीस और उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर वो किसी कॉलेज वगैरह में जो है वो करते हैं, उनको एडमिशन मिलता है, लेकिन फिर कॉलेज के जो चांसेस है वो फिर बहुत कम होते अच्छा, जो होता है जी ये अपने पैसे वगैरह अपने अकाउंट में रखने हैं, कोई कहता है जी 50 लाख की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो ये हैं। यार कैश कहाँ से बैंक होती है? स्टेटमेंट होती है, हाँ। बैंक स्टेटमेंट वो फिर वही बात यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बैचलर पे जा रहे हैं और आप जा रहे हैं यूके में, नहीं वो तो बताया यूनिवर्सिटी, मतलब वो कैसे पैसे अगर बंदे के पास इतने ना हो भाई वो? ये डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। कोई बंदा कहता है, कोई कंट्री कहता है कि आपकी 1 मंथ प्रीवियस मंथ की ट्रांजैक्शन चाहिए, कोई कहता है 3 मंथ की। तो वो ट्रांजैक्शन कैसे शो करेगा बंदे के पास इतने पैसे ही ना? ये है कि अगर आपके वाले साहब हैं, अगर आपके भाई या गार्डियन है तो आप उनके पैसे लगाएं साथ में, और उनके जितने भी आपके पैसे आ रहे हैं आप प्रॉपर उनको शो कराएं। अगर वो बंदे के जब पास आपने- नहीं होता तो बंदा कोई दूसरा तरीका इसका है? हाँ वो आप कंसल्टेंट के पास बंदे होते हैं, आप उनसे रब्ता उनका नंबर तो ले कितना लीजिए। परसेंट लेते हैं उसका कोई पता भाई है? आजकल मार्केट में है ना जो वो 3.5 से 4.5 के दरमियान में वो मिल जाता है आपको इजीली। ठीक इससे है। कम भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर वो है कि उसमें फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाँ। क्योंकि फिर वो आपकी स्टेटमेंट जो है 4 से 5% वो लेते हैं, मतलब मतलब वीक बन जाएगी। और 4 से 5 लाख रुपया वो बंदे आपसे ले लेंगे उसके सिर्फ हाँ, स्टेटमेंट शो करने का। 5 मिलियन की है और आप उस पर 4.5 दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप 4.5 लाख उसको पर मंथ देंगे। ठीक है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके हिसाब से 3 माह का हुआ है, 2 माह का जितना भी शो भाई करेगा। आपको जितना टाइम लगेगा ना हाँ। तो आपको उतने पैसे देने ही पड़ने हैं। ये है कि बात करने से पहले ना, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उनको बताना भाई उक्का बुक्का जो भी है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे भाई साथ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इन्ने देने हैं, इस तो ਵੱਧ नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देने हैं। उनको बताया कि भाई 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, 3 मंथ लगे, चाहे 15 दिन लगे, जितना जैसे हमारा काम हो गया हम कर देंगे। इस बात के लिए आप कंटिन्यूसली मुसलसल अपने कंसल्टेंट के जो भी बंदा आपके साथ है जिससे आप काम करवा रहे हैं उनसे रब्ता रखें, और उन जैसे जैसे वो आपको गाइड करे आप उसके हिसाब से चलें, अगर आपने पैसे से बचना है जो आपको। तो आपका टोटल कितना खर्चा है वीज़े पे? भाई मैंने 35,000 मैंने दिया कंसल्टेंसी फीस दिया, और उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया में कर्टन यूनिवर्सिटी है, मैंने उसमें अप्लाई किया था। उसकी 13,000 मेरे ख्याल उसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस है। तो अगर होता है कि बंदा एक सेमेस्टर की फीस दे दे, एक बाद में दे दे, इसकी हो जाती है पार्टी? हाँ ये मैं यही कह रहा हूँ। वैसे ओवरऑल उसकी मेरे ख्याल 25,000 है पर ईयर की, लेकिन मैं चूँकि ऑस्ट्रेलिया का ये है कि आप पर सेमेस्टर फीस दें और आप चले जाएं। जैसे यूके में आप ये है कि मिनिमम आपने 50% 60% दे के, कुछ बाकी यूनिवर्सिटी बंदा को जॉब शॉप करके उधर कुछ फिर बाकी यूनिवर्सिटी ये भी हैं जो आपको कहती है, बच्चे स्टूडेंट कहते हैं आप 25% इधर से दें इनिशियल डिपॉजिट और उसके बाद आप आ जाएं। लेकिन मसला ये उसमें फिर यही होता है कि आपने आप क्लास में तब बैठना, इनरोलमेंट जब आपकी तब होगी जब आपने बाकी भी 50% या 25% दे के 50% में हो जानी जब आपके फिर आपने क्लास में बैठना। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी है कि आप उनको मिनतला करते हैं कि भाई हमारे पिछले जो भी है फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है, मेरे वाल साहब या जो भी वाला बीमार हैं, तो मैं काइंडली आप मेरे इंस्टॉलमेंट पे कर लें फीस, तो फिर वो चल जाता है। लेकिन ये आप फर्दर ये आपको मज़ीद गाइड मिलेगी, आपको जो आपकी कंसल्टेंसी है, जो आप जिसके थ्रू अपना प्रोसीजर करवा रहे हैं उनसे। तो अब टोटली अपना खर्चा बताएं, आपका पाकिस्तान से उधर तक कितना खर्चा ना पाकिस्तानी रुपीस में बताना? मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट 25
लाख लगा। 25 में आपने इधर से उधर तक आपकी एक हाँ जी। सेमेस्टर की फीस तक का लगा। सेमेस्टर फीस, उसके बाद रहाइश आपकी अपनी होगी उधर। 375 मेरे ख्याल 370 या 375 के लगभग मैंने एम्बेसी फीस दी है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। और उसके बाद मेरे ख्याल 370 या 400 के लगभग मेरे तो ख्याल आगे आपकी रहाइश भी खुद होगी। हाँ, वो आज अकोमोडेशन आपकी खुद होगी। हाँ, सारा कुछ सिर्फ आप ये है कि काम शाम मिल जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में जो चूँकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, उसका लैंड बहुत ज़्यादा है, उसकी मेरे ख्याल 82 लाख से ज़्यादा उसका रकबा है। और मेरे ख्याल उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो मेरे ख्याल से 3.5 करोड़ है उसकी, या 2.5 करोड़ है या 3.5 करोड़ है। तो बाकी आप इमेजिन कीजिएगा कि इतना बड़ा लैंड है, रकबा उसका, और बात इतनी है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होंगी। तो चलिए भाईजान, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है हमने सारी। तो पिछले जो भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है, मेरे वाल साहब या जो भी वाला बीमार हैं, तो मैं काइंडली आप मेरे इंस्टॉलमेंट पे कर लें फीस, तो फिर वो चल जाता है। लेकिन ये आप फर्दर ये आपको मज़ीद गाइड मिलेगी।